गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में अम की मात्रा से संबंधित हमारी जो आगे की एक्सरसाइज है उसे कंप्लीट करेंगे। अब जो एक्सरसाइज आज हम करने वाले हैं वो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखाई दे रही है। इन 3 एक्सरसाइज को आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये है पेज नंबर 49 के ऊपर। सबसे पहली जो एक्सरसाइज है उसमें छूटा हुआ अक्षर लिखो। दूसरी एक्सरसाइज में फिल इन द ब्लैंक्स हैं, कोष्टक में शब्द दिए हुए हैं, उन्हीं में से ढूंढ के आपको इसमें लिखने रहेंगे। फिर नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें सिर्फ वाक्यों को पढ़ना है और उसके बाद उसको उसके सामने लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। तो आज के हमारे सेशन के अंदर सबसे पहली जो एक्सरसाइज है उसे हम कंप्लीट करते हैं, छूटा हुआ अक्षर वाली। ठीक है, तो सबसे पहले छूटा हुआ अक्षर लिखो। यहाँ पर शब्द लिखे हुए हैं। ठीक है, अब उसको सामने की तरफ अधूरा लिखा हुआ है। ठीक है, उसको कंप्लीट करना है। अम की मात्रा लगाकर वो अक्षर लिखने रहेंगे। जैसे सबसे पहले है गंगा। क्या लिखा है? गंगा। और सामने की तरफ सिर्फ गा लिखा हुआ है, ग और आ की मात्रा गा। अब हमें पूरा अक्षर लिखना है तो बीच में जो छूटा हुआ अक्षर वो कौन सा है? ग और उसमें अम की मात्रा। तो ये जो है वो हमें लिखना रहेगा, गंगा। पूरा शब्द बनेगा गंगा। इसी तरह से अगला जो शब्द है वो है पतंग। क्या है? पतंग, ये वाला शब्द। ठीक है, अब इसमें प बीच में गैप है और ग लिखा हुआ है। हमें क्या लिखना है? बीच वाला जो अक्षर है वो लिखना है त और अम की मात्रा। ठीक है, तो बनेगा पतंग। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पतंग, लेकिन सामने की तरफ त लिखना बाकी है, वो हमें लिखना रहेगा। इसी तरह से अगला जो शब्द है चंदा। ठीक है, चंदा में डा लिखा हुआ है, द और आ की मात्रा। अब हमें क्या लिखना रहेगा? च और उसमें अम की मात्रा। ये अम की मात्रा गोल लगेगी। ठीक है, तो बनेगा चंदा। ठीक है, अक्षर कौन सा छूटा हुआ है? ये वाला। तो ये हमें लिखना रहेगा। नेक्स्ट इसमें है कंगन। ठीक है, अब इसमें ग और न लिखा हुआ है सामने की तरफ। देखो ये दोनों। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है? क और अम की मात्रा, तो बनेगा कंगन। इसमें ये चीज़ हमें ऐड करनी रहेगी, तो पूरा शब्द बन जाएगा कंगन। जो शब्द पहले लिखा हुआ है उसी को सामने लिखना है, लेकिन जो अक्षर नहीं लिखा है वो हमें कंप्लीट करना है। इस एक्सरसाइज के अंदर अम की मात्रा वाले शब्द आपको लिखने रहेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है, शब्द है अंगार। इसमें गा, आ की मात्रा ग में और र, ये दोनों लिखे हैं, अम लिखना रहेगा। तो शब्द बनेगा अंगार। क्या बनेगा? अंगार। ये हमें लिखना है। इसी तरह से नेक्स्ट भी ऐसा ही है अंदाज। द उसमें आ की मात्रा और ज, ये दोनों लिखे हुए हैं, अम हमें लिखना रहेगा। तो शब्द बनेगा अंदाज। क्या बनेगा? अंदाज। ये हमें लिखना है। नेक्स्ट इसमें जो एक्सरसाइज है तिरंगा। त लिखा है, उसमें ई की मात्रा ती और बीच में जगह है और गा लिखा हुआ है। अब हमें क्या लिखना है? तिरंगा में र मिसिंग है, तो र हमें लिखना रहेगा और उसमें अम की मात्रा लगानी है, तो बनेगा तिरंगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो एक्सरसाइज है शब्द है अंगुली। ठीक है, गुली लिखा हुआ है आपकी बुक में। ठीक है, ये देखो, और अम लिखना है तो शब्द बनेगा अंगुली। क्या बनेगा? अंगुली। ये शब्द हमें लिखना रहेगा। तो इस एक्सरसाइज को इसी तरह से कंप्लीट करना है हमें। जो अक्षर नहीं है
सामने वाला शब्द देखकर उस अक्षर को लिखना है और पूरा शब्द कंप्लीट करना है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक्सरसाइज है, कोष्टक से शब्द चुनकर खाली जगह भरो। फिल इन द ब्लैंक्स बाय सिलेक्टिंग वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। यहाँ पे ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है अंडा, मंदिर, हंस। पिक्चर भी यहाँ पे मंदिर का है, हंस का है और अंडे का है। अब कहाँ क्या लिखना है वो हमें पता होना चाहिए। तो पहला वाला क्या है, इसमें मंदिर का पिक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आपको मंदिर लिखना है, म, फिर द, उसमें ई की मात्रा, अम की मात्रा म में और र, मंदिर, ठीक है। ये मैं मोबाइल में लिख रही हूँ इसलिए एकदम परफेक्शन के साथ नहीं लिखा जा रहा है, कहीं कहीं हाथ इसमें उंगली जो है वो फिसल जा रही है, तो ध्यान रखना, आप लिखते टाइम ध्यान रखें। फिर से एक बार मैं मंदिर लिख के बताती हूँ आपको। ये है म, उसमें अम की मात्रा, द, ई की मात्रा और र, मंदिर, इस तरह से लिखना रहेगा, ठीक है। पहले का आंसर मंदिर है, इसका आंसर। तो शब्द बनेगा, सॉरी वाक्य बनेगा रंभा मंदिर जा, ठीक है। पहला वाक्य क्या बनेगा, रंभा मंदिर जा। इसी तरह से नेक्स्ट जो है वाक्य है, इसमें हंस का पिक्चर दिया हुआ है, देखो, और यहाँ पे हमें हंस लिखना है, ह और स, और उसमें अम की मात्रा ह के अंदर, ठीक है, हंस, इस तरह से हम बोलेंगे। तो वाक्य बनेगा तालाब में हंस तैरता है। क्या वाक्य बनेगा, तालाब में हंस तैरता है। दूसरा का आंसर होगा हंस, पिक्चर हंस का है इसलिए उसमें हंस लिखना रहेगा। नेक्स्ट इसमें जो एक्सरसाइज है ये वाली अंडा है, क्या है, अंडा, ठीक है। तो अंडा कैसे लिखते हैं, अम और ड और उसमें आ की मात्रा, अंडा, इस तरह से लिखेंगे हम। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वाक्य बनेगा मुर्गी अंडा देती है। क्या देती है, मुर्गी अंडा देती है। तो तीसरे का आंसर अंडा रहेगा। तो ये आंसर इसमें लिखना रहेगा, जो पिक्चर है उसका नाम हमें इसके अंदर लिखना रहेगा। अभी नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है, आज की लास्ट एक्सरसाइज है कि वाक्य पढ़ो और लिखो। रीड द सेंटेंस एंड राइट। आपको वाक्य पढ़ना भी है और लिखना भी है। पहला वाक्य क्या है वो मैं पढ़ रही हूँ, केतन पतंग लाता है। जिस तरह से मात्रा लगी हुई है उस हिसाब से उसका उच्चारण करना है। तो पहला वाक्य केतन पतंग लाता है, वही चीज़ यहाँ पे लिख देनी है। यह तिरंगा झंडा है, ठीक है। तो यहाँ पर यह चीज़ लिखनी है, यह तिरंगा झंडा है। अभिषेक अंगूर खाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लिखना है सामने की तरफ, अभिषेक अंगूर खाता है। नेक्स्ट इसमें है एक्सरसाइज, सॉरी शब्द, चंद्रमा आकाश में है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लिखना है चंद्रमा आकाश में है, ठीक है। तो पहला वाक्य क्या बना वो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, केतन पतंग लाता है, यह तिरंगा झंडा है, अभिषेक अंगूर खाता है, चंद्रमा आकाश में है। तो ये सारे वाक्य आपको आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर इसके सामने की तरफ लिखने हैं, ठीक है। अब आज आपके होमवर्क के अंदर आपको क्या करना है तो वो मैं बता देती हूँ। ये एक्सरसाइज और ये एक्सरसाइज तीनों आपको आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर कंप्लीट करनी है। टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करने के बाद ये एक्सरसाइज आपको नोटबुक में लिखनी है। नीचे की दोनों एक्सरसाइज नोटबुक में नहीं लिखनी है, नोटबुक में सिर्फ ऊपर वाली एक एक्सरसाइज लिखनी है, ये वाली, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आपको नोटबुक में लिखनी है। तीनों एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करने के बाद एक ही एक्सरसाइज आपको नोटबुक में लिखनी है।
जो कि मैंने एन मेंशन किया है उसको देखकर आपको लिखनी है। छूटा हुआ अक्षर लिखो, वही एक्सरसाइज आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखनी है। ठीक है, आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आई। धन्यवाद।